नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे पास वीडियो की इस श्रृंखला में। दोस्तों, हम साइकोलॉजी के लेकर जो रीट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बाल विकास वाला हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखने वाले हैं कि पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास रीट का क्वेश्चन है। दोस्तों, ये आया हुआ है रीट 2011 में कि मानव विकास किन दोनों का परिणाम होता है, यानी दोनों किन से साम्यता में बस मिलकर बना होता है। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, वंश क्रम तथा वातावरण का हमारे पास ये दोनों का होता है योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ये भी हमारे पास 2021 में पूछा गया था। तो हमें पता है कि पुरुषों में सामान्यतः है एंड्रोजन या एस्ट्रोजन, दोनों ही प्रकार के हमें हॉर्मोन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास रीट 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों, कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार गर्भधारण से मृत्यु तक जो विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक प्रकार से यहाँ पे इसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे निरंतरता का भाव यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है। ये रीट लेवल टू शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहचान वर्सेस भूमिका संभ्रांति। तो इसका आंसर हमारे पास चौथे वाले का सेकंड से मैच हो जाएगा। तो चौथे वाले का सेकंड से अपन मैच कर लेते हैं। चौथे वाले का सेकंड से दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, पहला ऑप्शन कट जाता है, लेकिन इन दोनों में से हमारे पास एक कोई आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से हमारे पास आ जाता है, ये दिया हुआ है 1.5 से 3 वर्ष की अवस्थाएं। तो हमें पता है कि 1.5 से 3 वर्ष की जो अवस्थाएं आती है वो आती है हमारे पास गुदी अवस्था के अंतर्गत। तो इसका हमारे पास आ जाएगा ये वाला। दूसरे में हमारे पास चौथा आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे में चौथा है ना, तो इसका आंसर हमारे पास ये सही रहने वाला है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हम देखें कि दूसरे में चौथा हमारे पास आ जाएगा, पहले में तीसरा आ गया दोस्तों, है ना। अहम सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य, ये उत्तर वयस्क अवस्था की अवस्था होती है। इस प्रकार से यहाँ पे हम मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कार्य विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर रहने वाला है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। इसका आंसर ये रहने वाला है ना। क्योंकि कौन सा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चौथा ऑप्शन तो हो जाएगा, क्योंकि हम उम्र के बालक के साथ तो बच्चे रहते हैं। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता सामान्यतः बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीख वो लेते हैं। ये भी हमारे पास हो जाएगा। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया था? हमें पता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है हमारे पास कोहलबर्ग ने दिया था। तो कोहलबर्ग ने हमारे पास ये सिद्धांत हमें दिया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो सामान्यतः यहाँ पे हमें पता है कि पैरों के उचित उपयोग, यानी यहाँ पे हमारे पास गति की बात आ गई है। और मांसपेशियों का विकास मतलब हमें शक्तियों से संबंधित ही आ जाएगा। तो रीट लेवल 2015 में एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा है? तो ये हमारे पास क्रो एंड क्रो हमारे पास आ जाते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यह हमारे पास आ जाती है 7 से 12। ठीक, तो अमूर्तता की बजाय मूर्त अनुभवों से ये बात कर रहा है, यानी सामान्यतः मूर्त विचार कब आएंगे, है ना। तो हमें पता है कि अमूर्त जो विचार आते हैं वो सामान्यतः हम 12 वर्ष के बाद हम मानते हैं, यानी किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था से जस्ट पहले की अवस्था, यानी ये 7 से 12 वाला कंडीशन हमारे पास सही हो जाएगा।
पियाजे के ये हमारे पास रीट लेवल 2 का क्वेश्चन है 2025 में शिफ्ट 3 का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। वस्तु स्थायित्व की ये बात कर रहा है हमारे पास, तो इसे बोलते हैं संवेदी मोटर चरण, संवेदी गामक अवस्था जिसे अपन कहते हैं। इसमें ही अपन वस्तु स्थायित्व का भाव उसके अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत आ जाता है। तो यानी पहली अवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली है। वस्तु स्थायित्व के बारे में बात करें कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। तो वस्तु स्थायित्व की जब हम बात करते हैं तो एक प्रकार से वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि जब बालक के सामने कोई वस्तु होती है और अचानक जब हम उसे छिपा लेते हैं, और जब उसे कहते हैं कि जैसे वो चीज़ नहीं है या उसे कोई ले गया, तब बालक समझ जाता है कि वो वस्तु अभी भी विद्यमान है। इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो ये हमारे पास रीट 2022 का क्वेश्चन है। तो यानी कौन सा उसका वो जो चार कंडीशंस उसने दी थी वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कि संवेदी प्रेरक होता है, पूर्व संक्रियात्मक होता है, औपचारिक प्रचलन होता है, लेकिन चक्रीय चरण यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है। इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है पूर्व संचालन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन सारे कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के तंत्र के व्यक्तिक वृद्धियों विकास को प्रभावित करता है। तो सामान्यतः यह हमारे पास अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे पास व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है। निम्न में से विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का क्या अर्थ है। मस्तकाधोमुखी का होता है, देखो मस्तक यानी सिर से स्टार्ट होगा, सिर से पैर की ओर वो बढ़ता है, इसका मतलब ये हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीट का क्वेश्चन है, रीट लेवल 1 2022 का ये क्वेश्चन है कि यह समझना जरूरी नहीं है कौन सा कथन गलत है। ये पूछा गया है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों की को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये हमें पता है कि विकास एक सिक्वेंशियल प्रक्रिया तो होती है, तो हमारे पास डी तो बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो डी तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, यानी सी तो होगा ही नहीं आंसर। उसके अलावा बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड होता है, ये भी सही हो जाएगा हमारे पास। यानी हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल ये हमारे पास आंसर गलत रहने वाला है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्यों जरूरी नहीं है, ये तो हमारे पास जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा के अंतर्गत एक विशेष क्षमता होती है। तो प्रत्येक शिक्षक की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि वो उन चीज़ों को पहचाने। तो यही हमारे पास गलत हो जाएगा, पहला वाला। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। सामान्यतः उसे समायोजन कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है उसे अपन सामान्यतः क्या कहा जाता है, समायोजन। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है। शुरुआत में सामान्यतः वो रोने व ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करता है अपनी चीज़ों को। ये भी रीट लेवल 2 का क्वेश्चन 2022 का शिफ्ट तीसरी का। बाल अपराध का कारण क्या है।
बाल अपराध के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से क्या समृद्ध परिवार होगा तो हो सकता है क्या? नहीं। परिवार में आपस की सहमति से कार्य करेंगे तब भी नहीं होगा, यानी जब माता पिता में अनबन रहेगी तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, वयः संधि काल में निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमें नेगेटिव ऑप्शन लग रहा है, देखना। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना, तो ये बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, ये आंतरिक अभिव्यक्ति का गुण हम मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह प्रतिबिंबित होता है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास की सहमति नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड।